देखिए, आप सबने सुना होगा कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बहुत सारे केसेस क्राइम सीरीज में, बहुत सारे जो अखबारों में आप एक ढूंढने निकले तो एक चेन बन जाएगी इन सब चीजों से रिलेटेड। तो क्या कारण है कि ये सारी चीजें रेगुलरली होती हैं कि औरतों के खिलाफ घर के अंदर, दूसरे लोग नहीं, जो अनजाने लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जाने पहचाने अपने लोगों की बात कर रहे हैं। घर के अंदर ऐसे कैसे होता है? घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ, घर के अंदर अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उन्हें इस तरह की जबरदस्ती, इस तरह के टॉर्चर और थोड़ा सा वायलेंस जिसको कहते हैं कि इससे गुजरना पड़ता है। आप अगर इसका रीजन ढूंढने जाएं तो बेसिक चीज तो ये है कि छोटे से धक्के से शुरुआत होती है। ये पहली बार कोई लड़ाई लड़ते लड़ते, आपस की बहस करते करते आपको धक्का दे देता है और आप गिर पड़ते हैं और बिस्तर के ऊपर गिरते हैं। ऐसा नहीं कि जमीन पे गिर गए हो। आपको लगता है कोई बात नहीं, सामने वाले ने ऐसा कुछ हुआ है, उसके दिमाग का वो अभी थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, और सामने वाला तुरंत इस चीज की गलती मान लेता है और वो आपसे माफी मांगता है। आप उसे माफ कर देते हैं और जिंदगी फिर अपनी पटरी पर चलने लगती है। लेकिन आपको पता नहीं है कि जब आपने उस छोटे से धक्के का एतराज नहीं किया, उसे बताया नहीं कि ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था घर के अंदर, और आप उसको छूट दे देते हैं, समझ लीजिए, इस चीज को नजरअंदाज करने के बाद, माफी देने के बाद, क्योंकि सामने वाले को तो पता लग गया कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। वो छोटा सा जो धक्का है वो नेक्स्ट टाइम ऐसी जगह होगा कि आप कहीं किसी जोरदार चीज से टकराएंगे और आपको ज्यादा चोट लग जाएगी, और फिर से वो माफियों का सिलसिला चलेगा और हम माफ कर देंगे। तो बेसिक चीज, पहला कदम यही है कि जब हम सामने वाले के पहले कदम को नहीं रोकते हैं, वो जो छोटा सा वायलेंस होता है जो हमें लगता ही नहीं कि ये वायलेंस है, ढकेल देना, हाथ मरोड़ देना, बंद कर देना, मुंह बंद कर देना, मुंह दबा देना, ये सारी चीजें हमें लगता है ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, कौन सा उसने हंटर मार दिया या डंडे से पिटाई कर दी है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना आदमी को समझ में आती है ना औरतों को समझ में आती है। वो वक्त थोड़ा सा ऐसा होता है कि क्रोध की वजह से होता है, तो आदमी को लगता है कि जितना गुस्सा है निकाले, किस पे निकालें भाई, घर की औरत पे, वही कमजोर है, वही सह लेगी, भागेगी नहीं, सोच के कि चलो कोई नहीं, सिचुएशन ही ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी हैं, परेशान है, तो ठीक है। वो जब आपके बारे में सोच रही है तो क्या आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे? यही होते होते जब सिलसिला ज्यादा बढ़ने लगता है और फिर आप अपनी चीजों को बाहर नहीं कह के अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, दबाते रहते हैं, चोट खाते रहते हैं, परेशानियां झेलते रहते हैं, और आपका जो घर का रिलेशनशिप है अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, वो एकदम खत्म होने लगता है। आपके जो रिलेशन खत्म होते हैं उसमें ये देखिए कि आपके खुद के बच्चे कितना पिसते हैं। उनको तो समझ ही नहीं आता कि वो करें क्या आप लोगों का, क्योंकि वो तो छोटे हैं, ना आपको समझा सकते हैं ना माँ को समझा सकते हैं। और अगर कभी बेटा बड़ा हुआ तो देखिए वो बाप के सामने खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ फिल्मी सीन नहीं है, कई जगह ऐसा आप पढ़िए, थोड़ा रिसर्च करिए तो पता चलेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ आदमी का कम, औरत का ज्यादा है। मैं उन्हीं के लिए कहूंगी, आपका फ्रस्ट्रेशन आदमी का अगर निकलता है तो औरतों पे निकलता है, लेकिन औरतों का फर्ज बनता है, उनको नियम बनाना चाहिए कि इस तरह का बिहेवियर अगर कोई करता है तो पहले कदम में उसको रोक दें, टोक दें, समझा दें और कह दें कि ये गलत है, आइंदा मत करना ऐसा। बस वो जो पहली बार टोकना होता है, अगर आपने पहली बार नहीं टोका तो ये रूटीन में सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। आप फिर इसको नहीं रोक सकते हैं क्योंकि आपने बर्दाश्त किया, और जो जितना बर्दाश्त करता है उसको उतना और बर्दाश्त करने की एक सिलसिले के साथ जुड़ना पड़ता है। आगे जाके क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ना पड़ता है उनको, उनके अपने फैमिली के टेंशन दूर करके उन्हें अपने बच्चों के साथ जुड़ना पड़ता है।
चीजें केस बन जाती हैं, सिलसिला पुलिस केस तक पहुंच जाता है, एफआईआर तक पहुंच जाता है, मारा मारी एक दूसरे की इस हद तक गुजरती है कि सब कुछ किनारे होके सारा जीवन तबाह हो जाता है। तो ये जो पहला कदम है ना, हर औरत को ध्यान से, पहला कदम जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको अगर पति ने ढकेला तो आप पति को ढकेल दीजिए। जी नहीं, आप हाथ पकड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि बातों से आप डिस्कस करिए। लेकिन ये क्या है, आप मतलब आप, हर आदमी औरत से ज्यादा ताकतवर होता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी ताकत को वो अपनी औरतों के ऊपर आजमाए। वो आजमाइश तो सही नहीं है। आप ये देखें कि अगर आप एक बार ऐसा करने लगते हैं तो आगे जाके तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्यों इस मुश्किल को आगे सिलसिलेवार आगे करना है? पहला कदम, जैसे ही आपको टेंशन लगे तुरंत बोलिए, खड़े हो जाइए सामने, समझा दीजिए उनको। सारी परिस्थितियां एक तरफ, लेकिन ये जो वायलेंस है ये एक तरफ। इसमें बिल्कुल छूट नहीं देनी है किसी को। अगर आपको अपने अपने घरों को बचाना है तो बिल्कुल नहीं देनी है। साथ निभाने का जो आप लोगों ने प्रॉमिस किया है, आपने शादी पे ये तय किया है कि हम दुख और सुख साथ साथ सहेंगे, जीवन को अच्छा करेंगे। लेकिन साथ साथ का मतलब ये नहीं है कि एक तरफा आप किसी के ऊपर कोई इस तरह से व्यवहार करें, गलत चीज। सो आज का सिंपल सा सीधा मुद्दा है कि गलती पहले, अगर आदमी ढकेलता है तो पहली गलती औरत की भी है कि वो टोकती नहीं है। तो टोकना शुरू करिए, प्यार से टोकना शुरू करिए, समझाइए, जताइए। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इक्वल हैं, एक साथ पटरी आगे चलती है, तभी हमारी जीवन की रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, जिसमें हमारे बहुत सारे रिश्ते भी हैं। अगर आप अपने आपस का सिलसिला इतना खराब कर लेंगे तो बाकी सारे रिश्तों का क्या होगा? आपके जीवन तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो क्यों बेकार करना है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। अच्छे से जीना है, खुशहाल जिंदगी जीनी है। इस तरह से एक्शन में अपनी लाइफ को तबाह नहीं करना है। ठीक है, गुड लक, खुश रहें। सबकी परिस्थितियां एक सी नहीं होती, मुश्किलें जरूर होती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं। लेकिन वही है कि हमें मुश्किल को थोड़ा सा हिम्मत करके, ताकत करके, सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए निकालना होता है। ठीक है, गुड लक, अच्छे से जिए। और पसंद आए अगर वीडियो तो साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच।